सत्य युग की बात है, जब पूरी सृष्टि में शांति और धर्म का वास था। लेकिन एक भयानक राक्षस जिसका नाम धुम्रसुर था, अपनी तपस्या से प्राप्त शक्तियों के अहंकार में चूर होकर तीनों लोगों को परेशान करने लगा। उसका नाम धूम्र धुएं जैसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी माया से हर जगह धुएं जैसा कालापन और आतंक फैलाता था। धूम्रसुर ने अपनी प्रचंड शक्ति से देवताओं को युद्ध में हराया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाला, यज्ञों को नष्ट किया और धर्म को खतरे में डाल दिया। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि और सभी प्राणी अपने घर-बार छोड़कर भागने लगे। जब कोई उपाय न बचा तो सभी देवता और ऋषि मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और धूम्रसुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि धूम्रसुर को एक विशेष वरदान मिला है, जिसके कारण उसे हराना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि केवल एक ही परम शक्ति है जो इस राक्षस का अंत कर सकती है, और वह है विघ्नहर्ता भगवान गणपति। ब्रह्मा जी ने सभी को भगवान गणपति की आराधना करने का सुझाव दिया। सभी देवता और ऋषि एक साथ बैठकर गणपति की स्तुति करने लगे। उन्होंने गणपति के विभिन्न नामों का जप किया और उनसे इस संकट को दूर करने की प्रार्थना की। उनकी सच्ची भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजवान और दिव्य था। उन्होंने कहा, हे देवताओं और ऋषियों, आप निश्चिंत हो जाए। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हूँ और इस धूम्रसुर का संहार करने के लिए अवतार लूंगा। इस तरह भगवान गणेश ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के घर एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनके जन्म के समय चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। बालक का नाम महोत्कट रखा गया, जिसका अर्थ है महान या शक्तिशाली। महोत्कट का जन्म एक साधारण मानव बालक के रूप में हुआ था, लेकिन उनके पास जन्म से ही हाथी का सिर नहीं था। वे एक सामान्य बालक के रूप में बड़े हुए। महोत्कट बहुत ही कम समय में बड़े हो गए। उनकी बुद्धि, शक्ति और पराक्रम असाधारण थे। वे जानते थे कि उन्हें धूम्रसुर का अंत करने के लिए जन्म मिला है। जब वह युवा हुए तो उनका शरीर विशाल और शक्तिशाली हो गया और उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। जब धूम्रसुर को महोत्कट के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ महोत्कट पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। महोत्कट ने अकेले ही धूम्रसुर की पूरी सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया। उनके पराक्रम को देखकर देवता भी चकित रह गए। धूम्रसुर ने अपनी माया का प्रयोग किया, लेकिन महोत्कट ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी हर चाल को विफल कर दिया। अंत में धूम्रसुर ने स्वयं युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। दोनों के बीच एक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। धूम्रसुर ने अपने भयानक अस्त्र शस्त्रों से महोत्कट पर प्रहार किया, लेकिन वे सभी महोत्कट के सामने विफल रहे। जब धूम्रसुर को लगा कि वह हार रहा है, तो उसने अपनी पूरी शक्ति से महोत्कट पर एक अंतिम और शक्तिशाली प्रहार किया। उस समय महोत्कट ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया और उनका मुख एक विशाल हाथी के मुख में बदल गया। उनका यह रूप अत्यंत विशाल और भयानक था। महोत्कट ने अपनी विशाल सूंड से धूम्रसुर को पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में खींच लिया। उन्होंने उसे निगल लिया और इस तरह धूम्रसुर का अंत हो गया। धूम्रसुर का नाश होने के बाद तीनों लोकों में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं। देवता और ऋषिमुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महोत्कट की जय जयकार की। गणेश जी ने यह अवतार यह दिखाने के लिए लिया था कि वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि हर युग में धर्म की रक्षा करने वाले एक महान योद्धा भी हैं। महोत्कट के इस अवतार ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान गणेश ही परम ब्रह्म हैं, जो हर रूप में बुराई का नाश कर सकते हैं।